साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों अक्सर ऐसा होता है कि जिसकी हम आलोचना करते हैं, जिसकी बुराई करते हैं और धीरे धीरे उसके ही पद चिन्हों पर चलने लगते हैं। तो क्या हेमंत सोरेन भी उसी नेता के पिछलग्गू बन गए हैं, जिस नेता को आज उनके भक्त भगवान मानने लगे हैं और मंदिर तक बनाने का प्लान है और उनके नाम से मंत्र भी जारी किए जा रहे हैं। आप आलोचना उनकी करते रहें और वही नेता जो छात्रों को क्षमा तो कर देते हैं, लेकिन उनके भक्त, उनकी पुलिस उन छात्रों को तंग करने में, उन बच्चियों को तंग करने में, उन बच्चों को तंग करने में अपना फर्ज समझती। और ऐसे ही हेमंत सोरेन ने मान लीजिए ट्रोल आर्मी तैयार कर ली। झारखंड के कई जिलों में ऐसा देखने को मिला दोस्तों। अब इसको ने लेकर अगर आलोचना आपकी ना की जाए और छात्र आक्रोशित ना हो जाए, बमक ना जाए, कल क्या कर बैठे छात्र, तो आप कहेंगे अमुक ने उकसा दिया, अमुक ने बरगला दिया छात्रों को। अपने गिरेबान भी तो झांक कर देखिए हुजूर, महोदय, मुख्यमंत्री जी, कि गलती आपसे कहां हो गई। टाइगर जयराम महतो कभी आक्रोशित होना जायज है, होना भी चाहिए। इकलौते विधायक है अपनी पार्टी के और उनके लोगों की अच्छी खासी भागीदारी रही छात्र आंदोलन में। और कल जो कुछ हुआ है, आप किंतु परंतु कहकर इग्नोर नहीं कर सकते बच्चों के आक्रोश को कि फला पार्टी के लोग थे, फला दल के कार्यकर्ता थे। इससे बात नहीं बनती। आपके दल के लोग वहां क्या कर रहे थे, सवाल इस बात का है। और आजकल बातें छुपती नहीं है, वीडियो वायरल, सब कुछ दिख रहा है साफ साफ, चड्डी बनियान की जैसा। समझ गए? पारदर्शिता आप ना रखिए शासन प्रशासन में, लेकिन मोबाइल और कैमरा ऐसी चीज है ना, वो सब कुछ साफ साफ बता देती है, आईने की तरह जलमल। और जयराम महतो ने जो कहा है, जो बयान दिया है दोस्तों, इसे ही लोकतंत्र कहते हैं। लोकतांत्रिक मूल्य का अर्थ क्या होता है और नैतिकता क्या होती है। क्या हेमंत सरकार का इकबाल अब खत्म होने जा रहा है? इससे तो ऐसे ही साबित हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कल सड़क पर आ जाएंगे, तो कल जेल कैंप के बच्चे सड़क पर आ जाएंगे, क्योंकि आपने अपने कार्यकर्ताओं को उतार कर ऐसा मौका दिया है, अवसर दे दिया है। तो ऐसा क्यों नहीं होगा? हेकड़ी जो है ना, खत्म हो जाएगी साहब, अगर ये बच्चे सड़क पर आ गए तो। जयराम महतो अकारण नहीं कहते हैं, उसके पीछे कहानी होती है। और जब कहानी जमीन पर उतरेगी, जीवंत होगी, तो संभालना उन बच्चों को, उन छात्रों को मुश्किल होगा। क्योंकि आप जानते हैं जेल कैंप जेबी केसेस से ही बना है, छात्री आंदोलन की उपज है जेल कैंप। और आज भी सबसे अधिक कार्यकर्ता, नौजवान कार्यकर्ता अगर किसी के पास है तो वो जेल कैंप के पास है। और ट्रोल आर्मी भी आपसे कम नहीं है उनके पास। मुकाबला बड़ा ढंग का होगा, संभाल कर रखिएगा। सुन लीजिए कहा क्या जयराम महतो ने। जोहार साथियों, सूचना मिली है और आपको भी सूचना मिली होगी कि राज्य भर में छात्र प्रत्येक जिला में मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन का कार्यक्रम रखे थे। पुतला दहन का कार्यक्रम संवैधानिक कार्यक्रम है। भारतीय संविधान आर्टिकल 19 के अनुसार आप सरकारी संपत्ति को क्षति किए बिना, विधि व्यवस्था माहौल को खराब किए बिना, किसी प्रकार की अराजक स्थिति उत्पन्न किए बिना आप शांतिपूर्ण तरीके से पुतला दहन का कार्यक्रम कर सकते हैं। लेकिन जो दृश्य सामने आए वह बहुत ही आश्चर्यजनक और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सवाल खड़े करते हुए दिखाई दिए। चूंकि पुतला दहन जब भी होता है तो अनुमान
प्रशासन के लोग रहते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, और कुछ ऐसा माहौल होता है जहां अफरा तफरी भी मचती है, हल्की सी असहमति भी होती है प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच। लेकिन झारखंड में पहली बार ऐसा देखा गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता दौड़ा दौड़ाकर छात्रों को मारने पीटने का काम किए। रामगढ़ में उनके एक नेता कि मां का दूध पिए तक का चुनौती दे डाले। ये कौन सा लोकतांत्रिक व्यवहार है, कौन सा लोकतांत्रिक आचरण है? बहुत ही आश्चर्यजनक कि उनको इतनी हिम्मत कैसे मिली। दूसरी बात, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आश्चर्य की बात है, जो प्रेस में बैठे थे उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं किया कि आपको किसने अधिकार दिया है लाठीचार्ज करने का। ठीक है, मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर किसी ने कुछ ऐसा शब्द कहा जो उचित नहीं है तो उसके लिए आप एफआईआर कीजिए थाना में। आप जिला अध्यक्ष हैं उस पार्टी के, आप अपने लेटर पेड में जाके एफआईआर कीजिए कि राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग किया है। अगर किसी ने कुछ ऐसा शब्द कहा है तो आप एफआईआर करिए। और प्रशासन है, थाना बना है, अगर कोई गलत काम करेगा, कोई आपत्तिजनक विषय है, किसी का अपमान हो रहा है किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का, तो आप थाना में एफआईआर कीजिए। लेकिन जिस प्रकार से गिरिडीह, हजारीबाग और कई क्षेत्रों में जो दृश्य देखने को मिला जिसमें जेएमएम के कार्यकर्ता पुलिस बनकर बैठे थे, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मुख्यमंत्री जी से स्पष्ट कहना चाहूंगा, आप स्वयं संज्ञान लेकर जो लोग इस कृत्य को अंजाम दिए हैं उन्हें कार्रवाई करें, और नहीं तो आने वाले दिनों में छात्र तैयार हैं और उग्र आंदोलन करने के लिए। और साथ ही साथ जिसने चुनौती दिया है उनको मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, पुतला दहन प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या विधायक सांसद होता है उनका पुतला दहन। इस देश में जहां तक मेरी जानकारी है, राष्ट्रपति और राज्यपाल और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और साथ ही जो न्यायालय से जुड़े लोग हैं वो पुतला दहन की परंपरा से बाहर आते हैं। आप राष्ट्रपति का पुतला दहन नहीं कर सकते हैं, आप राज्यपाल का पुतला दहन नहीं कर सकते हैं। आप प्रधानमंत्री, केंद्र मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक उनका पुतला दहन कर सकते हैं, ये अधिकार है। लेकिन उन्होंने जो परिचय दिया, और सबसे आश्चर्य की बात है वो मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, मारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस और कह रहे हैं कि हम उनको और मारेंगे। माने अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता डिसाइड करेंगे कि मैंने झारखंड में कहां सहमत होना है, कहां असहमत होना है, कहां विरोध करना है, कहां समर्थन देना है, वो डिसाइड करेंगे। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। और दूसरी बात, खैर मैं इस विषय पर अभी अपनी बैठक और कई कार्यक्रमों में बात करूंगा, लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को, उनको पे कार्रवाई करिए, नहीं तो जिन छात्रों के साथ लाठीचार्ज किया गया है अभी जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने, अरे वहां मारने वाले सब 40, 45, 50 साल के लोग थे, बस उनकी संख्या ज्यादा है। तो 25 साल का छात्र जब दौड़ाएगा ना उनको सड़कों में, और मैं छात्रों को स्पष्ट कहूंगा, अगर सरकार इस पर मौन रहती है आप भी चिन्हित करिए। जब वो राज्य की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता, उनमें अनुशासन नहीं है, तो छात्र अनुशासन का ठेका लेके रहेंगे। इसीलिए मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा उनको, अगर सरकार चिन्हित करके कार्रवाई नहीं करती है तो छात्र चिन्हित करिए, हम लोग छात्रों के साथ हैं। तो साथियों, हम नहीं चाहते हैं कि हिंसक तमाशा हो अपने झारखंड में और छात्र लट्ठम लट्ठा करने लगे आपस में ही। जिम्मेदारी है सरकार की, है प्रशासन की। पता नहीं कौन उनके सलाह दे रहा है हेमंत जी को, कैसी नौबत आई क्यों? अब तक तो आंदोलन ठीक ठाक चल रहा था, चला भी, मंत्री गण गए, बातचीत किया, आंदोलन समाप्त करवाया था। और अभी जो कुछ हुआ, गुस्सा है छात्रों के बीच, उतारने देना चाहिए था, एक भड़ास से निकालने दीजिए। लोकतंत्र है, पुलिस करती तो चलिए मान लेते, आपने अपने कार्यकर्ताओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दिया था। तो दूसरा दल ने क्या चूड़ियां थोड़ी पहन रखी, उनके अंदर भी तो गुस्सा है, वो भी नौजवान है कार्यकर्ता, वो भी आएंगे सड़क पर, अब मैदान में आएंगे, कर लीजिए जो करना है। तो क्या चाहती है सरकार और क्या प्रशासन क्या चाहता है? हम नहीं चाहते दोस्तों कैसी नौबत आए। चलिए साथियों, इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए, फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहूंगा। लेकिन वही गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, और वीडियो हमेशा की तरह साथियों धनाधन खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।